हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कर्म कारक चैप्टर 8। इससे पहले हम लोग कर्ता कारक देख चुके हैं। अब कर्म कारक क्या होता है? वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंदी अनुवाद करते समय कहीं कहीं को का प्रयोग नहीं किया जाता है। कर्म कारक को प्रकट करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से कर्ता कारक में कभी कभी चिन्ह नहीं प्रयोग किया जाता है ने का, उसी तरह कहीं कहीं पर को का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे छात्र पुस्तकम पठति, क्या बोलेंगे इसको? छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र पुस्तक को पढ़ता है नहीं बोलते हैं। तो इससे समझना होगा कि ये हमारा कर्म कारक है। तो कहीं कहीं पर को नहीं भी लिखा जाता है। तो छात्र पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। छात्र लेखम लिखति, छात्र लेख लिखता है। वंशिका आम्रम खादति, वंशिका आम खाती है। सा कदली फलम न खादति, वह केला नहीं खाती है। महिले उद्यानम गच्छत, दो महिलाएं उद्यान जाती हैं। ते वार्तालापम कुरुत, वे दोनों बात करती हैं। आवाम दूरदर्शनम पश्याव, हम दोनों दूरदर्शन देखते हैं। आवाम प्रसन्ना भवाव, हम दोनों खुश होते हैं। चित्रकार चित्रम रचयति, चित्रकार चित्र बनाता है। सर्वे जना चित्रम न रचयन्ति, सभी लोग चित्र नहीं बनाते हैं। जनक कार्यालयम गच्छति, जनक पिता कार्यालय जाते हैं। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। भक्ता ईश्वरम नमन्ति, भक्त ईश्वर को नमस्कार करते हैं। ईश्वर भक्तान रक्षति, और ईश्वर भक्तों की रक्षा करते हैं। यहाँ पर हमारा बहुवचन हो गया, इसलिए भक्तान हो गया। वानरा फलम खादति, बंदर फल खाता है। स पत्राणि न खादति, वह पत्तों को नहीं खाता है। यहाँ पत्राणि भी हमारा बहुवचन हो गया। यूयम अध्यापकम नमत, तुम सब युवक अध्यापक को नमस्कार करते हो। यूयम पाठम स्मृत, तुम सब पाठ याद करते हो। माता आपनम गच्छति, माता दुकान जाती है, चाहे बाजार जाती है। सा भोजनम पचति, वह भोजन पकाती है। बालका उद्यानम गच्छन्ति, बच्चे उद्यान जाते हैं। कृषका क्षेत्रम गच्छन्ति, किसान खेत जाते हैं। ते तत्र बीजानि वपन्ति, वे वहाँ बीज बोते हैं। ते क्षेत्रम कर्षति, वे खेतों को जोतते हैं। पितामह समाचार पत्रम पठति, पितामह दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। पितामही गीताम पठति, और दादी गीता पढ़ती हैं। तो गीताम का मतलब क्या हो गया हमारा? गीता को। तो यहाँ पर जितना भी कर्म कारक है को छुपा हुआ है हमारा सेंटेंस में। चलिए आगे इसका अभ्यास देखते हैं। इसको याद करना होगा। द्वितीय विभक्ति में कैसे हो जाता है? लेखम लेखौ लेखान, ये हो गया हमारा पुल्लिंग में। विद्यालयम विद्यालयो विद्यालयान, ईश्वरम ईश्वरो ईश्वरान, पाठम पाठौ पाठान, नपुंसकलिंग हो गया। आम्रम आम्रे आम्रानि, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि, चित्रम चित्रे चित्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। अब कोष्ठ से उचित पद चुनकर एक पद में उत्तर दीजिए। महिला कुत्र गच्छता, तो महिला कुत्र गच्छता क्या हो जाएगा? उद्यानम। चित्रकार किम रचयति? चित्रम। माता किम पचति? भोजनम। ईश्वरम कान रक्षति? भक्तान। पितामह किम पठति? समाचार पत्रम। पितामही किम पठति? गीताम। वह चित्र देखकर और कर्म कारक का प्रयोग करके उचित वाक्य बनाइए। यहाँ क्या है? किसान, तो कृषक क्षेत्रम गच्छति। सैनिक ध्वजम नमति। बालिका मालाम गुम्फति। शिक्षक
संस्कृतं पाठयति। अब यहाँ कर्म कारक को बहुवचन में बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। ये हमारा ये सब क्या है, कर्म कारक है, इसको बहुवचन में बदलना है। तो जो पुल्लिंग होगा उसको पुल्लिंग का बहुवचन में, जो स्त्रीलिंग होगा स्त्रीलिंग का बहुवचन में, और जो नपुंसक लिंग होगा उसका नपुंसक लिंग का बहुवचन। जैसे पालिका पुष्पम जिघ्रति, तो पुष्पम क्या है हमारा नपुंसक लिंग, तो क्या हो जाएगा पुष्पानी। पुस्तकम भी हमारा नपुंसक लिंग है, तो क्या हो जाएगा पुष्पानी। पुस्तकानी क्या हो जाएगा, बालिका पुष्पानी जिघ्रति लिख देना। छात्र पुस्तकानि पठति। कृषक बीजानि वपति। बालक लेखम लिखति, लेखान लिखति। सैनिक जनान रक्षति। कोष्टक में दिए शब्दों को द्वितीय विभक्ति द्वारा पूरे कीजिए। ये जो कोष्टक में दिया है उसमें द्वितीय विभक्ति लगाना है। जैसे बालका उद्यानम गच्छन्ति, तो यहाँ क्या हो जाएगा अध्यापक विद्यालयम गच्छति। छात्र शिक्षकम नमति। जनक आपनम गच्छति। बालिका फलम तोड़यन्ति। मृगा तृणम खादन्ति। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग करण कारक देखेंगे।